गुणवान की पूजा होती है, धनवान को लोग आदर देते हैं लेकिन पूजा नहीं करते। महान व्यक्ति का सम्मान होता है और भगवान की आराधना उपासना होती है। चरित्रवान के चित्र की भी पूजा होती है। आपके मंदिर में शिव का चित्र है, राम का चित्र है, कृष्ण का चित्र है, विष्णु भगवान का चित्र है और शायद किसी किसी के घर के मंदिर में गुरु भगवान का भी चित्र रखा होगा। चित्र उन्हीं का पूजा जाता है जिनका चरित्र उज्जवल होता है। और याद रखना, चित्र को फोटोग्राफर सुंदर बना देता है, परंतु चरित्र को तो किसी सद्गुरु की कृपा ही सुंदर बनाती है, कृपा ही सुंदर बनाती है। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय हो। अभी मीरा का भजन गा रहे थे हमारे महान गायक भक्त। उनका नाम यदि कोई लिख कर दे देता कितना सुंदर हो जाता। विशेष भक्तों का नाम, गायक का नाम हमारे पास होना ही चाहिए। तो आइए, जिसमें विभिन्न कलाएं हैं उस व्यक्ति को कलाकार कहते हैं। और चरित्र को सुंदर बनाने में पैसे नहीं खर्च होते, परंतु चरित्र यदि सुंदर बन गया तो पैसे खूब मिलते हैं। याद रखना, शरीर को सुंदर बनाने में पैसे खर्च होते हैं। ब्यूटी पार्लर की दुकान में जाना पड़ता है, 200 रुपये, 500 रुपये, 2000 रुपये देना पड़ता है। और ब्यूटी पार्लर में बैठी हुई लेडीज क्या करती है, थोड़ा तुम्हारे बाल काट देती है, कुछ बाल आगे लटका देती है, कुछ बीच में ऊपर फुला देती, गुलगुब्बा बना देती है, और कुछ बाल साइडों में लटका देती है, फिर दर्पण में दिखा देती है और गाल में क्रीम पाउडर लगा देती है, थोड़ा सा गाल में रंग भी लगा देती है ताकि गाल थोड़ा लाल दिखे। अब ये सब सज धज कर व्यवस्था बन गई है। सुंदर बनने के लिए पैसे खर्च होते हैं, ब्यूटी पार्लर की दुकान पर जाना पड़ता है। लेकिन यदि आपने अपने स्वभाव को सुंदर बना लिया, शरीर सुंदर बनाने के लिए पैसे खर्च होते हैं और स्वभाव को सुंदर बनाने में एक भी पैसा नहीं खर्च होता है, परंतु यदि स्वभाव सुंदर बन गया तो पैसा बहुत मिलता है, पैसा बहुत मिलता है। इसलिए स्वभाव सुंदर बनो। जितनी मेहनत लोग चेहरा सुंदर बनाने में करते हैं, उतनी मेहनत अगर अपना चरित्र सुंदर बनाने में करें, जितना परिश्रम, जितना पैसा लोग शरीर को सुंदर बनाने में खर्च करते हैं, अगर उतनी मेहनत, उतनी लगन, उतनी साधना स्वभाव को सुंदर बनाने में कर दें तो जिंदगी भगवान से कम नहीं होगी, भगवान से कम नहीं। तालियां ऐसे बज रही हैं जैसे अधमरे लोग बैठे। मैं बहुत जगह सत्संग किया हूँ। महिलाएं तो सत्संग में जब बैठती हैं तो ऐसा लगता है कि जिंदा बैठी है, और पुरुष सत्संग में बैठते हैं तो ऐसे लगता है अधमरे हो चुके हैं। सत्संग खत्म होते होते ये भी खत्म ही हो जाएंगे। बड़े कमजोर, बड़े जीर्ण शीर्ण, उदास, कुर्सी पर ऐसे पड़े हैं जैसे लाश। थोड़ा सत्संग उदासीनता का कार्यक्रम नहीं है, सत्संग उत्सव है, और उत्सव नहीं, सत्संग महोत्सव है।
यहां जोरदार ताली होना चाहिए। जीवन को सुंदर कैसे बनाओगे? मानस में एक चौपाई है, सब सुंदर सब बिरुज शरीरा। अयोध्या में लोग किस प्रकार के थे? सभी लोग सुंदर थे। अयोध्या में रहकर तो देख लो आप। मैं अभी 1 महीना 5 दिन प्रयाग कुंभ में रहा। गंगा के प्रति श्रद्धा नहीं है तो गंगा का भी कोई फल नहीं मिलेगा। श्रद्धा विहीन मन सत्संग में जाकर भी खाली वापस लौट कर आ जाता है। श्रद्धा से भरा मन गंगा के पास में जाकर के निर्मल हो करके लौट कर आता है। सत्संग में आइए तो अपने मन में श्रद्धा भर कर लाइए। फिर सत्संग से जब तुम लौटोगे तो तुम्हारी मनोकामना भी पूर्ण होना शुरू हो जाएगी। मनोकामना पूर्ण हो, मन में श्रद्धा हो तो मन की कामना पूर्ण होती है। मेरे पास में अचानकपुर में एक भक्त आया। एक दिन के सत्संग के बाद दूसरे दिन सत्संग में मैं आ रहा था, रास्ते में मोटरसाइकिल से मिला और बोला रुको। मैंने सोचा क्या बात? बोला कल मैं आपको 1100 रुपये दिया था दान। रास्ते में रोक कर बोला। तो मैंने कहा क्या वापस लेना चाहता है? क्या बात? मैंने कहा वापस लौटाऊं क्या? बोले नहीं ऐसी बात नहीं, पूरी बात सुनो। बोले 1100 दान दिया, रातों रात 3 लाख का काम हो गया। ये बताने आया हूं दान से फल मिलता है। तो मैंने कहा मैं तो डर गया कि कुछ गड़बड़ हुआ, वापस देना पड़ेगा। दान का फल भी कभी निष्फल नहीं जाता है और प्रेम का फल भी कभी निष्फल नहीं जाता है। सेवा का पुण्य कभी व्यर्थ नहीं जाता है। अपनी मां की सेवा कर लो, भाई भाई में बंटवारा हो जाए, मां को अपने हिस्से में ले लेना, सासू को अपने हिस्से में ले लेना, पिताजी को अपने हिस्से में ले लेना, ससुर को अपने घर में ले लेना। सास ससुर का हिस्सा मत लेना, हिस्सा में सास ससुर को ही ले लेना, उनका हिस्सा लेना नहीं। फिर देख लेना तुम्हारे भाग्य का किस्सा बदल जाएगा। कभी तुम्हारी जेब का खीसा खाली नहीं रहेगा। मां की सेवा लक्ष्मी की सेवा के समान है। पिता की सेवा शिव भगवान और विष्णु भगवान की सेवा के समान है। भगवान कभी भगवान के रूप में न तुमको मिला है, न हमको मिला है, न किसी को मिला है। और झूठ बोले कोई तो भी उसको मिला नहीं है। भगवान देवी देवता जब मिलते हैं तो कभी माता पिता के रूप में मिलते हैं, तो कभी सास ससुर के रूप में मिलते हैं, कभी गुरु जी के रूप में मिलते हैं। उनको पहचानो। कितनी नई नई बहुएं सास ससुर को त्याग कर शहर में जाकर किराए कमरा लेकर रहती है और पति को रोज इंग्लिश में बताती है हम दो हमारे दो। तो माता पिता तो हम दो हमारे 6 में आते हैं, तो लिस्ट से ही आउट हो। किराए कमरा लेकर रह रही हो। इसलिए जब से परिवार के सदस्यों के में परस्पर प्रेम की कमी हुई है, तब से सुख शांति और स्वास्थ्य में कमी आई। आपस में जब प्रेम बढ़ता है तो घर में सुख भी बढ़ता है। आप देखो बहन बहन जब तुम मिलती हो कितना खुश होती हो। क्यों? क्योंकि प्रेम है। इसे प्रेम ना हो तो बहन को देखकर दूसरी बहन के मन में आग लग जाती है। प्रेम ना हो तो भाई को देखकर भाई आंखें लाल कर देता है। और प्रेम होता है तो बड़ी खुशी हो जाती है।
प्रेम ऐसा कहता है लिपट जाऊं क्या करूं, चरणों में लिपट जाऊं। इसलिए सब कुछ है तुम्हारे पास, घर है, धन है, दौलत है, औरत है, पति है, पत्नी है, परिवार है, मकान है, दुकान है, सामान है, साड़ी है, लाड़ी है, बाड़ी है, गाड़ी है, घड़ी है, छड़ी है, सब है। गले का हार है, द्वार पर कार है, जिंदगी संस्कार है, सब है। लेकिन क्या नहीं है? अगर परस्पर प्रेम नहीं है तो सब कुछ होते हुए जिंदगी में सुख नहीं मिलेगा। प्रेम के गर्भ से सुख पैदा होता है, प्रेम सुख को जन्म देता है। राम वनवास में थे, फैसिलिटी नो फैसिलिटी इन लाइफ, वनवास कोई सुविधा नहीं, लेकिन सीता राम के पीछे पीछे पैदल चल चल कर भी खुश है। लक्ष्मण राम के साथ में पैदल चलकर भी खुश है। प्रेम में पैदल चलने में खुशी होती है, और प्रेम ना हो तो हवाई जहाज में बैठकर उड़ने में भी गुस्सा आती है, बहुत गुस्सा आती। हवाई जहाज कूद जाना चाहते हैं। इसलिए व्यास गादी कहेगी, सब कुछ तुमने बना लिया है, लेकिन अब थोड़ा प्रेम को भी बढ़ाइए। आपको अपने पति को कुछ नहीं देना है ज़्यादा, बस प्रेम दे दो। अब प्रेम कैसे दिया जाता है? पति को देखकर खुश हो जाना, पत्नी को देखकर खुश हो जाना, माँ बाप के पास बैठ करके थोड़ा प्रसन्न होकर बात करना, और बच्चों के साथ हंसकर बात करना, अच्छी अच्छी बात बताना, उनकी बात को थोड़ा सुनना। जो पति अपनी पत्नी की बात को 10 मिनट रोज सुन लेता है, उसकी पत्नी 90% बीमार ही नहीं होती है। ये बहुत बड़ी दवाई है, इंजेक्शन, ट्रीटमेंट है, टॉनिक है। रोज 10 मिनट टॉनिक पिला दो, स्वस्थ रहेगी तुम्हारी पत्नी। क्योंकि स्त्रियां बात करने में बहुत खुश होती है। अगर इनको बात ना करने को मिले तो इनको सिर दर्द होने लगता है। और यदि बात करने की छूट दे दो तो इनका सिर दर्द तो ठीक हो जाता, लेकिन पति को सिर दर्द शुरू हो जाता। इतना बात करती। थोड़ा बात भी जरूरी है। कबीर साहब ने बहुत बड़ी बात कही है, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े कूदो। अपनी पत्नी से कहा, तू भी कूद। लालच आ गया तो पत्नी ने कहा, अब मैं नहीं कूदूंगी, क्योंकि अपने पास घड़ी घंटा है नहीं, मुहूर्त निकल गया हो, क्या हो जाए। तो जो बंदर से पुरुष हुआ था उसने कहा, अरे फालतू चिंता मत कर, जल्दी कूद। तू नहीं कूदेगी तो मैं कूद जाऊंगा। तो वो जो बंदर से पुरुष हुआ था वो पेड़ पर चढ़कर फटाक से कूद गया, और ज्यों ही सरोवर में कूदा वो फिर से मनुष्य से बंदर होकर निकला। अब उसकी पत्नी तो स्त्री बन गई, अब वो बंदर बन गया। अब बंदर बनकर अपनी पत्नी की ओर देखता था। बंदर और स्त्री का कैसे रिश्ता हो सकता है? अब वो बंदर बैठकर रो रहा था, क्या करूं। तब तक एक राजकुमार निकला, तो बंदरिया से जो स्त्री बनी थी उस लड़की को ले जा करके अपने साथ विवाह किया, और वो राजकुमारी बन गई। और राजकुमारी बन करके रानी, पटरानी, महारानी बन करके राज दरबार में ठाठ बाट से सिंहासन पर हो रही है। इधर क्या हुआ, एक मदारी आया और उसने देखा बंदर बड़ा उदास बैठा है, दुखी है, तो उसने जाल फेंका, वो बंदर फंस गया। बंदर को पकड़ लिया और बंदर को नचाते नचाते वो राज दरबार में पहुंचा। तो बंदर ने देखा, ये मेरी पत्नी सिंहासन पर बैठी है और मैं रस्सी में बंधा हूँ, डांस कर रहा हूँ, मेरी क्या होगा। तो कहा कि तुम पूर्व जन्म के मेरे पति हो, लेकिन आपकी गलती है, आपको लालच बहुत आ गया। जब आकाशवाणी हुई थी, मनीषी ने कहा था मुहूर्त थोड़े समय का है, एक बार कूदे तो बंदर से पुरुष हो गए, मनुष्य हो गए, दोबारा कूदना ही नहीं था। मैंने मना किया फिर भी तुम नहीं माने। जो पति पत्नी के मना करने से नहीं मानता है
वो सुंदर से फिर बंदर बन जाता है, फिर बंदर बन जाता है। इसलिए मना करने से मान भी जाना। और अति करने का परिणाम है, जहाँ जहाँ अति है वहाँ वहाँ क्षति है, जहाँ जहाँ क्षति है वहाँ वहाँ दुर्गति है। इसलिए किसी काम में अति मत करो, थोड़ा मर्यादा में ही रहो। अब उस बंदरिया से बनी हुई लड़की जो है उसने संतोष किया कि हमको स्त्री ही ठीक है, दोबारा नहीं कूदेंगी, तो उसको राज सिंहासन मिला, राज दरबार मिला। लेकिन जिनको लालच आया, संतोष नहीं हुआ, वो बंदर से बना हुआ पुरुष फिर अमृत सरोवर में कूदा तो फिर से वो बंदर बन गया। इसलिए याद रखना, अति लालच हमेशा दुखदायी होता है। संतोष भी रखो।